हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं पहले उनकी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद में उनसे संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उनको देखेंगे। तो ये वीडियो में आपके जो सारे वाद्य यंत्र से संबंधित डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो भारतीय जो वाद्य इंडियन इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स कई बार पूछ लिया जाता है, तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है तत्वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो तार युक्त होते हैं। आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं, तार और तार से तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र वो यंत्र होते हैं जो तार युक्त होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सितार, वीणा, इकतारा और कमायचा, ठीक है। तो ये तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, तो इस टाइप से तो आप ध्यान रखिएगा। जितने भी तार वाले होते हैं तो वो सभी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकंड देखते हैं घनवाद्य यंत्र, ठीक है। घनवाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो धातु से निर्मित होते हैं। घनवाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, इसे बेसिकली हम याद रख सकते हैं कि जो टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करे, जिनके अगर हम उनको टकराएंगे आपस में या फिर उनके ऊपर कुछ मारेंगे तो उनमें एक अलग आवाज़ आएगी। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि खड़ताल, यहाँ आप देख सकते हैं खड़ताल जो हाथ में ऐसे लेकर बजाते हैं। उसके बाद है घंटा, ये आपने सभी ने देखा होगा मंदिरों में। उसके बाद है मंजीरा और ये चिमटा। तो ये सब जो हैं वो घनवाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है हमारा सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र में वो आते हैं जो हवा द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। जो हवा द्वारा बजाए जाने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सुषिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बांसुरी, देखिए बांसुरी में हम यहाँ से इसमें बजाते हैं हवा से। ये जब इसमें हम फूंक मारेंगे तभी ये बजता है। तो इस टाइप से जो फूंक से बजने वाले हैं या हवा से बजने वाले हैं वो सुषिर वाद्य यंत्र हैं। बांसुरी, पुंगी और शहनाई। नेक्स्ट देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र जो होते हैं जो चमड़े से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि चंग, ढपली, ढोल, नगाड़े, ये सब जो है वो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थे 4 टाइप्स और उनके एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। आपका जो डाउट्स थे कौन से वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हम सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा को माना गया है। प्राचीन जो सिक्के थे उसमें भी आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जो शासक है उसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेनली जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनके वादक के बारे में कि कौन सा वादक किससे संबंधित है। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए सब में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इनके वादक की अगर हम बात करें, अभी हमने टाइप्स पढ़ा है, अब हम इसके वादक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं सितार के बारे में। तो सितार में के जो वादक हैं जो प्रसिद्ध हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, उस्ताद विलायत खां, शाहिद परवेज, अनुष्का शंकर, वंदे हसन, पंडित देवव्रत चौधरी,
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मतलब वादक है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर हम पंडित देवव्रत की बात करें तो पंडित देवव्रत चौधरी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनका मई में 2021 में निधन हो गया है और ये सेनिया घराने से संबंधित है जो कि जयपुर से संबंध रखता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सरोद के बारे में। तो इसके जो अमजद अली खां सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अमजद अली खां। इनमें अगर हम बात करें तो उस्ताद विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इनके बारे में जो लास्ट DSSB के एग्ज़ाम हुए थे उनमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद जो सरोद है उसमें अमजद अली खां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमजद अली खां याद रखिएगा। उसके बाद है अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, शारदा बुद्ध देवदास, विश्वजीत राय, जरीन और चंदन रॉय। ये नाम आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शहनाई, शहनाई के बारे में। तो शहनाई में सबसे जो प्रसिद्ध हैं वो है बिस्मिल्लाह खां, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां। उसके अलावा अमजद अली हुसैन, दयाशंकर, शैलेश भागवत, गुलाम अली खां, जगन्नाथ और कृष्ण राम चौधरी। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, किसी में से भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आ चुके हैं जो ज़्यादा फेमस है उन्हीं में से पूछा जाए, जो नए हैं उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बांसुरी। तो बांसुरी के सबसे प्रसिद्ध हैं हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। उसके बाद हैं संतूर। तो संतूर हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे कि दे दिया जाता है कि मान लो संतूर है, तो संतूर जो है वो किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शहनाई है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, संतूर कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वायलिन के बारे में। तो वायलिन के अगर हम देखेंगे तो श्रीमती एन राजन, इनका कहीं कहीं अगर हम नाम देखेंगे तो राजम भी मिलता है हमें, ठीक है, तो राजम या राजम दोनों नाम इनके देखने को मिलते हैं। उसके बाद है TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद, वैद्यनाथन, गुड़ी जयराम, गोविंद स्वामी पिल्लई। तो ये सभी जो हैं वो वायलिन से संबंधित हैं। उसके बाद बात करते हैं तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका नाम तो सबको पता होगा, उस्ताद जाकिर हुसैन, इसे तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, अंबिका प्रसाद, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और सबीर खान। अंबिका प्रसाद भी अभी DSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा। तो वीणा से संबंधित है A बालचंद्रन, ये भी DSSB के एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद है बदरुद्दीन डागर, और ये भी DSSB के एग्ज़ाम में, अगर आप DSSB का 2018 के एग्ज़ाम उठा के देखेंगे सभी, तो उनमें किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। उसके बाद है कृष्ण भागवत, जिया मोइनुद्दीन डागर, आईगिरी, श्याम सुंदर और दोराई स्वामी आयंगर। उसके बाद लास्ट है हमारा सारंगी। तो सारंगी के प्रसिद्ध वादक हैं वो है शकूर खान। उसके बाद है पंडित ये परमदीत है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, राम नारायण, रमेश मिश्र और सुल्तान खान। तो ये थे हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस एक वीडियो से ही आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा वाद्य यंत्र से संबंधित। इसमें आपको टाइप्स भी पता चल गए, उनके वादक भी पता चल गए, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा।
तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सितार और जो तबला है उसके आविष्कार का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को ही सितार और तबले का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? ये भी DSSB 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनमें था, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। जो बेगम अख्तर है उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो नाम है वो है अख्तरी बाई, ठीक है, लेकिन संगीत के जो संगीत के वो है वहाँ पर इन्हें सब बेगम अख्तर कहते हैं, ठीक है। इनकी जो गायन शैली है वो है दादरा, गज़ल और ठुमरी, इनकी ये गायिका है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। दादरा, गज़ल और ठुमरी की ये गायिका है। रियल नाम इनका अख्तरी बाई है, लेकिन इन्हें बेगम अख्तर के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो 1914 में हुआ था यूपी में, और मृत्यु इनकी 1974 में। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है, और इन्हें साथ ही में मल्लिका एक गज़ल का खिताब भी मिला है, क्योंकि ये गज़ल गायिका थी, ठीक है, इसलिए इन्हें मल्लिका एक गज़ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध है वायलिन से। भीमसेन जोशी का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहे हैं तो आप एक दिन में एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके वादक याद कीजिए। एक दिन आपने सितार के वादक याद कर लिए, दूसरे दिन आप जो सरोद है उसके वादक याद कीजिए, तीसरे दिन आप जो है वीणा के वादक याद कीजिए। तो इस तरह से जो आपके जितने भी वादक हैं वो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो पिछले हैं उनको आप रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो वीणा है, देखिए वीणा के भी कई टाइप होते हैं, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, ठीक है। तो असद अली खान जो है वो रुद्र वीणा के वादक हैं। मोहन वीणा, तो देखिए काफ़ी हैं ये, रुद्र वीणा, मोहन वीणा, सरस्वती वीणा। तो मोहन वीणा जो है उसके आविष्कारक किसे माना जाता है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट है, पखावाज के वादक कौन है? पखावाज के वादक कौन है? तो ये है तोताराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूषण कावरा का संबंध किससे है? तो ये है गिटार से। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं अलग अलग वहाँ से लिए हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, यू श्रीनिवासन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो मैंडोलिन होता है आपने देखा होगा, तो यू श्रीनिवासन जो है वो मैंडोलिन के वादक हैं। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है सुरबहार से। अब सुरबहार जो है वो सितार का ही एक टाइप होता है, सितार की तरह ही होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, लेकिन सितार से ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अन्नपूर्णा जो है वो इनकी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये आप सबको पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो वायलिन के काफ़ी अच्छा वायलिन बजाते थे, वायलिन के वो वादक थे। नेक्स्ट है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो जो सितार है उसे हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, यानी कि जो सितार है उसे हिंदू लोग भी बजाते हैं, और मुस्लिम जो मतलब कोई भी गाना वगैरह होता है उसमें मुस्लिम भी सितार को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, टी के मूर्ति का संबंध किस यंत्र से है? तो टी के मूर्ति का संबंध जो है वो मृदंग से है।
तो ये था हमारा वाद्य यंत्र के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उनसे संबंधित मैंने सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो सभी कवर करने की इसमें कोशिश की है। आपको 90% आपका यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।